दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। मोहब्बत की इस निशानी के पीछे क्या राज छुपे हैं? आखिर क्या है ताज के महल के 22 बंद दरवाजों में? क्या शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटे थे? अलग अलग कहानियां, लेकिन हकीकत क्या है, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। मुगलिया दौर की कदीम निशानी ताजमहल से मुतालिक कई तनाज़ात सामने आ चुके हैं। कुछ इंतहा पसंद हिंदू तो ताजमहल को शिव मंदिर कहते हैं। यही नहीं, इसको तेजिव महालिया के नाम से मंसूब करते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल में मौजूद बंद दरवाजों में मूर्तियां मौजूद हैं। एक थ्योरी ये भी है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था, बल्कि इसे 13वीं सदी में राजा परमादी देव ने बनवाया था, जिसके बाद ये राजा मान सिंह को दिया गया, जबकि शाहजहां ने ताजमहल को इसी राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से लिया। ऐसी ही एक और थ्योरी ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा ऐसी इमारत तामीर ना हो सके। लेकिन इन सब तनाज़ात की सच्चाई इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करने से पहले हमें मुगलिया दौर में वापस जाना होगा। ताजमहल की तारीख समझने के लिए हमें 17वीं सदी में जाना होगा। शाहजहां 5 जनवरी 1592 को जहांगीर और जगत गोसन के यहाँ पैदा हुए। यही जगत गोसन जहांगीर की चीफ क्वीन थी। शाहजहां का असल नाम खुर्रम था। शाहजहां उन्हें शाही नाम दिया गया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। दूसरी जानिब मुमताज महल का जन्म 1593 में होता है। मुमताज महल का नाम उनकी शादी के बाद दिया गया था। उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां यानी खुर्रम और मुमताज महल की मंगनी 1607 में हुई थी और 5 साल बाद 1612 में दोनों की शादी हुई। शाहजहां को हकीकत में अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल से ही प्यार था। इसी वजह से मुमताज को मलिका जहां का खिताब दिया गया। उनके महल को खास महल का नाम दिया गया। कहा जाता है कि इस महल को खालिस सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। तारीख पर नजर दौड़ाएं तो मुमताज एडमिनिस्ट्रेशन में दिलचस्पी रखती थीं। यही वजह थी कि शाहजहां जहां भी जाते थे मुमताज उनके साथ होती थीं। मुमताज बेगम का इंतकाल 17 जून 1631 को 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त हुआ। इसकी वजह खून का ज्यादा बह जाना था। मुमताज महल के इंतकाल के बाद शाहजहां सदमे में थे और 1 साल तक खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया। हफ्तों तक रोते रहे। जब वापस आए तो बाल सफेद और कमर झुक चुकी थी। शाहजहां ने हुक्म दिया कि मुमताज की आरामगाह लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना गया और उन्हें नादिर असर यानी दी वंडर ऑफ द एज का टाइटल दिया गया। ताजमहल के ऊपर सफेद पत्थर पर कैलीग्राफी के लिए अब्दुल हक शिराजी ने फराइज अदा किए। ताजमहल बनाने के लिए 1000 से जायद हाथियों का इस्तेमाल किया गया। सफेद मार्बल को राजस्थान, जैस्पर को पंजाब, जेड और क्रिस्टल को चीन, टर्क्विस को तिब्बत, सफायर को श्रीलंका और कार्निलेन को अरब से लाया गया। लगभग 22,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाने में 22 साल लगाए। ताजमहल की 4 मंजिला इमारत की ऊपरी और निचली मंजिलों में तकरीबन 22 कमरे ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर बंद हैं और कई तारीखदानों और करोड़ों हिंदुओं का पुख्ता यकीन है कि इन बंद कमरों में भगवान शिव मौजूद हैं। इनकी हकीकत ये है कि ये 22 कमरे हकीकत में कमरे नहीं बल्कि ये कॉरिडोर हैं और बंद दरवाजे ऐसे भी नहीं जिन्हें सदियों से खोला ही ना गया हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का स्टाफ इन कमरों को हफ्ते में एक बार खोलकर सफाई सुथराई का काम करता है। इसकी दीवारों पर मूर्तियां हैं, ना ही कुछ और। तहखानों में ऐसे कमरे कोई गैर मामूली चीज नहीं, ये मुगल शहनशाहों की तरफ से आम चीजें थीं। इसी तरह दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और सफदर जंग के मकबरों में भी ऐसे ही तहखानों में कमरे मौजूद हैं जो एक तरह का कॉरिडोर बना रहे हैं। इसी के ऊपर पूरा ढांचा मौजूद है।
अब इन कमरों को खोलने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं। इन मकबरों को नुकसान से बचाने के लिए इन कमरों को बंद रखा गया है। ताजमहल ऐसा अजीम शाहकार है जहाँ यौमिया 1 लाख से जायद लोग आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमेशा के लिए बहस खत्म करने के लिए बंद कमरों की तस्वीर जारी कर दी। ये तस्वीर ASI की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। अयोध्या के एक साधु ने अपने पैरोकारों के साथ ताजमहल में दाखिल होने की कोशिश की ताकि ताजमहल को हिंदुओं के मुकद्दस दरियाए गंगा के पानी से पाक कर सकें। उनका कहना था कि ये शिव का मंदिर तेजिव महालिया है। अब वापस चलते हैं कि यहाँ मंदिर था या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि राजा जय सिंह के शाहजहां के साथ बहुत अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात थे। राजा जय सिंह ताजमहल की जगह पर रहते थे, ये उनकी हवेली थी। राजा जय सिंह मुमताज के मकबरे के लिए अपनी जमीन को फ्री में अतिया करना चाहते थे और इसकी पेशकश भी की, लेकिन शाहजहां ने जमीन मुफ्त में लेने से मना कर दिया। शाहजहां ने इसके बदले राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी। ये तबादला ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड भी किया गया। ये मुआहिदा 28 दिसंबर 1633 को हुआ था। फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मौजूद है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। ये भी हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ये सिर्फ कहानियां बनाई गईं। तारीख दानों की किसी भी एक किताब में इस वाक़े का जिक्र नहीं मिलता। शाहजहां ने ताजगंज के नाम से एक और इमारत बनवाई थी। ताजमहल के बाद उन्हीं मजदूरों ने एक नया शहर बनाया जिसका नाम था शाहजहां आबाद, जो आज भारत का दारुल खिलाफा दिल्ली है। ताजमहल, लाल किला और जामे मस्जिद एक ही वक्त में बने। अगर मजदूरों के हाथ काटे जाते तो ये चीजें किस तरह मुमकिन थीं? शाहजहां का दौर मुगल आर्किटेक्चर का सुनहरा दौर था। ताजमहल के मुतालिक तनाज़ात नए नहीं हैं। इससे कबल अदालत में इसकी मिल्कियत का मामला भी उठा था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि मुल्क में कब्रों और मसाजिद को कानूनी तौर पर वक्फ की इमलाक तसव्वुर किया जाता है और इस तरह ताजमहल भी इसी जुमरे में आता है। बहरहाल इंडिया का महकमा आसार कदीमा ASI फिलहाल इसके इंतजाम देखता है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड भी इसके हक का दावेदार है। इंडिया में हिंदू कौम परस्ती की नई लहर में मुगल बादशाह और उनकी यादगारें भी नफरत की जद में हैं। दिल्ली में औरंगजेब नाम की सड़क किसी और नाम में तब्दील कर दी गई। निसाबी किताबों में बादशाह अकबर के नाम के साथ अजीम लिखा जाता था, वो हटा लिया गया। अकबर से जंग लड़ने वाले राजपूत राजा राणा प्रताप को अब ग्रेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत रियासत के एक शहर मुगल सराय का नाम तब्दील कर दिया है, क्योंकि इसमें मुगल का नाम लगा हुआ है। ताजमहल भी एक अरसे से नफरतों की जद में है। चूँकि ये आलमी वर्से की एक अहम इमारत है, इसलिए इससे मंसूब तनाज़ा हाल तक ज्यादा जोर नहीं पकड़ सका। इसी तरह की नई दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।